मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। और वैसे भी उनकी छवि तो इंदिरा जी के रूप में लोग मानते भी हैं। हम मंदिर में जाते हैं हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि हम अपनी आस्था को संतुष्ट करने जाते हैं। गांधी परिवार पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव लड़ेगा, वो जीतेगा। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, यहाँ पे जात पात और जो है धर्म की राजनीति करके बाकी दलों ने यहाँ पे राजनीति करनी चाहिए। नमस्कार, मैं अंबर शुक्ला हिंद न्यूज़ .live के हेलो यूपी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केरल की वायनाड सीट पर। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने वहां से प्रचंड जीत हासिल की है, उस जीत के बाद लगातार मौजूदा सरकार ये आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी जी को सेफ सीट से लड़ाया गया, इस वजह से उनकी राजनीति में एंट्री हुई है। इस पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे और इस बारे में जानेंगे कि कितना अहम था प्रियंका गांधी जी की वायनाड सीट से जीत। प्रियंका गांधी जी की वायनाड से इतनी बड़ी जीत हुई है, इस पर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी जी जो रिकॉर्ड मतों से जीती हैं, उससे ये स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी जी से पहले राहुल जी वहाँ पे थे और राहुल जी ने वहाँ पे बेहतर काम किया है और जो एकता और भाईचारा का संदेश देना था वो केरल आगे है, लेकिन वो बरकरार है। ये राहुल जी की देन है। सर, देखा गया कि लोकसभा चुनाव जब अभी हुआ था, उसमें प्रियंका गांधी जी ठीक प्रधानमंत्री जी के विरोध में खड़ी हो रही थी बनारस से। क्या वजह हुई कि उनको वहाँ से लड़ने के लिए मना किया गया? देखिए, उनको मना नहीं किया गया। प्रियंका गांधी जी को कार्यकर्ता चाहते थे कि वो बनारस से लड़ें और प्रियंका जी ने इसकी सहमति भी कार्यकर्ताओं के मन भावना को समझते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक सहमति जताई थी कि भाई अगर पार्टी कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी ने उस समय उचित नहीं समझा कि प्रियंका जी को बनारस से चुनाव लड़ाया जाए, बल्कि उनकी उपयोगिता पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में थी और प्रियंका जी से प्रचार करवाना था। इस वजह से प्रियंका जी वहाँ नहीं लड़ी। सर, देखा गया है कि वायनाड कांग्रेस की सबसे सेफ सीट मानी गई है। क्या प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि उनको वहीं की सीट क्यों दी गई, क्योंकि वो सेफ सीट थी और कहीं और से अगर वो लड़ती तो वो हार जाती? नहीं, वहाँ से उनके भाई राहुल गांधी लड़े थे वो, और इसलिए उन्होंने अपनी सीट अपने दी बहन को कि वहाँ से अपना पूरा वहाँ का वो देखें और पूरे वहीं पर से फिर अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए वायनाड की सीट अपनी मजबूत अच्छे मतों से पहले भी जीती थी, अब भी जीती, इससे आगे भी जीती। अच्छा, केरल की सीट वायनाड है। अब आप देखा, क्या लगता है कि आने वाले 2027 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव में क्या उनका कोई रोल रहेगा? बिल्कुल रहेगा रोल। पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे इंडिया में रोल इनका रहेगा ना। कोई यहाँ के खाली वायनाड के या उत्तर प्रदेश या बिहार के या कश्मीर के थोड़ी ना, पूरे इंडिया में उनका लोगों का दौर रहेगा। दोनों भाई बहनों का रहेगा, पूरे संगठन रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी उनका रहेगा, लोगों का पूरे दौड़े रहेंगे और 27 में यहाँ सरकार बनाएंगे। क्या लगता है सर, एक सबसे अहम सवाल है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी का जो पहले छवि थी वो एकदम अलग मानी जा रही थी सारे जनता द्वारा भी, कुछ समय में उनकी छवि यहाँ पे सुधरी हिंदुस्तान में। इस छवि सुधरने के बाद भी कांग्रेस को उस तरीके से सीट नहीं मिल पाई, इसकी वजह क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, यहाँ पे जात पात और जो है धर्म की राजनीति करके बाकी दलों ने यहाँ पे राजनीति करनी चाहिए, जबकि कांग्रेस की राजनीति करने की शैली की राजनीति पर अगर आपने बात कही तो लगातार ये भी देखा गया कि जैसे ही चुनाव आने लगा, राहुल गांधी भी मंदिर जाने लगे, केदारनाथ जाने लगे, तमाम ऐसे बड़े मंदिर वो चक्कर लगाने लगे। देखिए, जब चुनाव आता है, उन्होंने ये हिंदू वोट के लिए किया था। जब चुनाव आता है तो राहुल जी जब मंदिरों में गए तो कैमरामैन भी पीछे गए। राहुल जी मंदिरों में जाते रहते हैं, चुनाव के अलावा भी वो जाते रहते हैं। कभी आपदा आई, कभी विपदा आई, कोई भी प्रदेश रहा हो, जैसे उत्तराखंड में है, वो आपदा के समय भी मंदिर गए। तो मंदिर जाना आना जाना पहली बार नहीं है, राहुल जी जाते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये चुनाव में ज़रूर मुद्दा बन जाता है कि राहुल जी मंदिरों में गए या उन्होंने हिंदू धर्म को लुभाने की कोशिश की। राहुल जी मंदिरों में जाते हैं, ये उनकी आस्था का विषय है, हिंदू धर्म लुभाने के लिए नहीं। वो मस्जिदों में भी गए हैं, वो गुरुद्वारे में भी गए हैं, वो चर्च में भी गए हैं, वो
हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, मगर वो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और यही कांग्रेस की विचारधारा है। हम लोग भी इसी तरह का करते हैं। अब हम मंदिर में जाते हैं, कल को मान लीजिए हम विधानसभा चुनाव लड़ें और उस समय कैमरामैन हमारे पीछे हों और बताएं कि मंदिरों में जा रहे हैं हम हिंदुओं को प्रभावित करने। हम मंदिर में जाते हैं हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि हम अपनी आस्था को संतुष्ट करने जाते हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वायनाड की सीट के बाद लगातार देखा गया है कि प्रियंका गांधी को 2.0 से लोग जाने जा रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं उनके लगातार 2.0 के, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी की भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है, मतलब उनको क्या देखा जा रहा है इंदिरा गांधी? अब ये तो अपनी अपनी समझ है आदमी की, और वैसे भी उनकी छवि तो इंदिरा जी के रूप में लोग मानते भी हैं। कांग्रेस का कोई भी लीडर होगा उनमें उनके अंदर इंदिरा जी की छवि को देखता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनकी पोती हैं, उनके घर से हैं, उनके खून है, जन्म हुआ है उनका उस परिवार में, तो लोग आकलन करते हैं और दिखती भी हैं वो इंदिरा जैसी उनकी सूरत है, और उनके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है। गांधी परिवार पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। पूरे देश की जनता नेहरू गांधी परिवार को मानती हो, सम्मान करती हो, जानती कि यही एक ऐसा परिवार है जो देश में खुशहाली ला सकता है। प्रियंका गांधी की वायनाड की जो सीट है वो सबसे सेफ सीट मानी जा रही है गांधी परिवार की। क्यों नहीं मानी जाएगी? राहुल जी ही 2 बार जीत चुके हैं। उसके बाद बहन प्रियंका जी जो है आई लड़ी कहने से राहुल जी के, उन्होंने बम्फर वोटों से जीता, 5.25 लाख मतों से जीता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर वो किसी और सीट से लड़ती, क्योंकि वो सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी गांधी परिवार की, तो इस वजह से उनको लड़ाया गया वहाँ पे कि वहाँ पे उनकी जीत तो पूरी तरीके से सुनिश्चित थी। नहीं, बात सेफ सीट की या कड़ी सीट की नहीं थी। आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ से सांसद थे, और मुश्किल दौर में जब उनकी, आपने देखा होगा पिछले 19 के चुनाव में वहाँ से वो जीते थे, तो ऐसे में वहाँ से उनका भावनात्मक लगाव होगा। गांधी नेहरू परिवार की परंपरा रही है कि वो जिसके साथ खड़ा होता है पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा होता है। तो जब दोनों सीट से आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव जीत गए बड़ी मार्जिन से, वायनाड और यहाँ रायबरेली से, तो उनके लिए बहुत धर्म संकट था, क्योंकि वायनाड के लोगों का भरोसा बनाए रखना था। तो ऐसे में कोई परिवार का आदमी ही वहाँ से प्रतिनिधित्व कर सकता था, इसलिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी को उस सीट से लड़ाया गया।